हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड शेल्बी हॉस्पिटल से और आपका स्वागत है दोबारा फिटनेस विद डॉक्टर दिलीप के साथ। आज हम शूट कर रहे हैं अगला वीडियो जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग इंसुलिन, शुगर्स एंड फैट्स। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक ओबेसिटी को यानी मोटापे को जन्म देती हैं और कैसे हम इन चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियोस में सारी चीज़ें एक दिन में बताना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, पर हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को कॉमन मैन की भाषा में या कॉमन लोगों को समझाने में हेल्प करें। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में जाना कि इंसुलिन एक बेसिक ऐसा फैक्टर है, जब भी वह शरीर में रहेगा हमारे शरीर में फैट बर्निंग नहीं होगी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो या इंसुलिन कम सिक्रीट हो, उसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, हमारी डाइट में मेजरली तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, है ना। इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है वह इंसुलिन को स्पाइक करता है, इसमें प्रोटीन जो है वो भी इंसुलिन को स्पाइक करता है, और इसमें जो फैट है, फैट्स आर नॉन इंसुलिनजेनिक यानी कि वे इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाना है कि हमारे शरीर में कैलोरी इंटेक भी कम हो, हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल भी कम हो और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो लेवल है वो ज्यादा कम ना हो। तो ऐसा कैसे करें? मतलब ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो गई कि डॉक्टर साहब एक तरफ तो आप कहते हैं कि यार खाना मत खाओ, एक तरफ आप कहते हैं कि वर्कआउट पूरा करो, एक तरफ आप कहते हैं एनर्जी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो हाउ कैन यू बैलेंस एवरीथिंग? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लेट आवर बॉडी फेस द हंगर। मतलब एक बार हमें शरीर को ये रियलाइज होने देना चाहिए कि वह कितना ज्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट है। सो उसके लिए सबसे कॉमन एक अच्छी चीज है जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली फास्टिंग का अर्थ है कुछ भी ना खाया जाए। सो अगर कुछ भी ना खाया जाए तो वे कब तक नहीं खाया जाए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल जो 3-3 दिन का भी फास्ट रखते हैं, 4-4 दिन का भी फास्ट रखते हैं। हमारे कुछ मुसलमान भाई बहन हैं जो रोजा रखते हैं, वो 1-1 महीने का फास्ट रखते हैं। कुछ जैनी लोग हैं जो 1-1 महीने का फास्ट रखते हैं। मित्रों, फास्टिंग हमारे पूर्वजों ने हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था। फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, फास्टिंग के ऊपर हम एक अलग वीडियो पूरा कर सकते हैं, फास्टिंग के इतने फायदे हैं। पर बेसिकली अगर इस वीडियो में बात किया जाए शॉर्ट में, तो फास्टिंग बेसिकली हमारे शरीर में से इंसुलिन को सेटल होने का समय देता है, हमारे दिमाग को ये रियलाइज करने का समय देता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा शरीर कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो जितने समय तक हम हमारे शरीर में भोजन नहीं डालते हैं, जैसे हम रात को कोई भी भोजन नहीं डालते हैं अपने शरीर में, तो रात को हमें ओवरनाइट स्लीप में रिकवरी मिलती है। जितने समय हमारे शरीर में कोई भी फास्टिंग विंडो रहती है, उस समय इंसुलिन का सिक्रीशन सबसे कम होता है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है तो उस फास्टेड पीरियड में ही आप फैट बर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये फास्टेड जो विंडो है ये हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे मैंने अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करा, 4 hours fasting, 8 hours fasting, 10 hours fasting, 16 hours fasting. Sometimes I even try 24 hours fasting. So, एक तरफ हम बात कर सकते हैं फास्टिंग की और एक तरफ हम बात कर सकते हैं फीडिंग की, यानी कि फीडिंग विंडो। तो एक तरफ तो हो गया कि आप फास्ट कर रहे हैं, फास्ट करके आप इन चीजों से नहीं खा रहे हैं, आप पानी का सेवन कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी का सेवन कर सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ लोग हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं फास्टिंग तो कर रहा हूँ, पूरे दिन जूस पीता हूँ। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे साइंस को समझने में, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। अब अगर आप एक तरफ सोच रहे हैं कि मैं केवल जूस ही तो पी रहा हूं, मैंने तो कुछ खाया नहीं। जूस के अंदर फ्रूट से ज्यादा हानि है, जूस के अंदर फाइबर कंटेंट है ही नहीं, जूस के अंदर केवल प्लेन शुगर है। तो जूस आपके इंसुलिन को सीधे का सीधा 7वें आसमान पर ले जाता है और आधे घंटे बाद ड्रॉप कर देता है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? आपको दोबारा हंगर क्रेविंग होती है, आपको दोबारा भूख लगने लगती है। आप चॉकलेट खाते हैं, एकदम से आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है क्योंकि वो आपके ब्रेन पे काम करता है, आधे घंटे बाद वो शुगर दोबारा डाउन होने लगती है। सो दिस कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ऑफ इंसुलिन मेक्स यू मोर इरिटेबल। इस वजह से आप किसी भी उस प्रकार के डाइट पैटर्न को रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते। मेंटल स्टेबल होने का समय हमें देता है फास्टिंग। फास्टिंग आपके ब्रेन के अंदर सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, आपके पेट के अंदर जो विचलित माहौल है उसको कंट्रोल करता है, एक्सेस के गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टॉप करता है और धीरे धीरे हमें मौका देता है कि हम अपने शरीर की जरूरत को समझें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं टाइम के हिसाब से, घड़ी को देख के, आप सोचते हैं 9 बज गए, अरे ब्रेकफास्ट टाइम हो गया भैया, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो।
12 बज गए, 1 बज गया, जल्दी से लंच का टाइम हो गया, 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया। हम ये रियलाइज होने ही नहीं देते हमारे ब्रेन को उसे क्या खाना चाहिए, क्या उसे फूड की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घड़ी की वजह से खा रहे होते हैं, भूख की वजह से नहीं खा रहे होते। तो ये कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जिस वजह से हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपको इन सब चीजों को रियलाइज करने का समय देती है। फास्टिंग की विंडो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने दिनचर्या के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से। जो लोग नाइट में ज़्यादा काम करते हैं वो मॉर्निंग में फास्टिंग विंडो रख सकते हैं जिस टाइम वो सो रहे होते हैं। कोशिश करें कि जब आप डीपेस्ट फास्टिंग विंडो में हैं, मतलब जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करने वाले हैं, कुछ खाने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप एक छोटा सा 15-20 मिनट का या 20 से 25 मिनट की एक वॉक को आप ज़रूर उसमें शामिल करें, जिससे वह आपको पीक इफेक्ट देता है फैट बर्निंग का या ओबेसिटी कंट्रोल करने का। बिकॉज उस समय पे आपका इंसुलिन सबसे लो लेवल पे होता है, तो आप सबसे ज़्यादा हंगर डिप्राइव्ड होते हैं, फूड डिप्राइव्ड होते हैं। आपकी बॉडी सबसे अच्छा फैट बर्निंग उस टाइम पे कर सकती है इन द डीपेस्ट विंडो ऑफ योर फास्टिंग पीरियड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जस्ट ट्राई एंड ऐड अ मिनिमम वर्कआउट ऑफ 30-45 मिनट्स। तो जरूरी नहीं कि बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट हो, सिंपल वॉक हो सकती है, पार्क में एक वॉक हो सकती है, घर में आप 1000-1500 कदम चल सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आती है जो हम बात कर रहे हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है और वह हमारे जो भी शरीर है उसे एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें कई प्रकार के मिलते हैं, हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स लेने चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने चाहिए, या किस प्रकार के फूड लेने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमें करना है तो हमें उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर में इंसुलिन की स्पाइकिंग को कंट्रोल्ड वे में रिलीज करे, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि वे धीरे 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 इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, तो आपका शुगर धीरे 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 बढ़ता है, तो आप अपने लंबे समय तक एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहते हैं और आपको कंटिन्यूअसली भूख नहीं लगती। अब दूसरी चीज होती है कि आप इस कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट्स की मात्रा को कैसे शामिल करें या मैनिपुलेट कैसे करें। देखिए, जब भी आप एक हंगर डिप्राइव्ड पीरियड में या हम चाहते हैं कि हम वेट लूज करना चाहते हैं तो हमारे कैलोरी इंटेक को कम करते हैं। कैलोरी इंटेक कम करने के साथ हम चाहते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक उसमें ज्यादा कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय में फैट्स हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से सहायता करते हैं। आप फैट की कंसंट्रेशन को हाई कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को लो कर सकते हैं और एक बैलेंस एनर्जी को अचीव कर सकते हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज देते हैं पर ग्राम और फैट्स हमें 9 कैलोरीज देते हैं पर ग्राम। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरह से कचरा फ्यूल है, जो कचरा फ्यूल की तरह काम करता है, और जो फैट्स हैं वो एक तरह से रॉकेट फ्यूल है, वो हमें डबल एनर्जी देने वाले हैं। तो अगर आप डाइट में फैट को ज्यादा शामिल करेंगे और कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा को कम करेंगे तो हम ज्यादा बैलेंस एनवायरनमेंट हमारे शरीर के लिए अचीव कर सकते हैं, हमारी ब्रेन के लिए अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे हम इंसुलिन का मैनिपुलेशन पहले शुरू कर रहे हैं। इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो आप बेसिकली एक न्यूट्रल बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जहां आपका शरीर सोचेगा कि भैया अब इंसुलिन कम है तो मुझे इस फैट की जरूरत नहीं है, आप इसको जलाओ, तब ये फैट बर्न होना शुरू होगा। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी शुगर, अनहेल्दी शुगर, डाइट शुगर किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कॉमन डॉक्टरी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, अनसाइंटिफिक भाषा में हमें उस चीज को कैसे फॉलो करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।